क्रेडिट दूसरा साल आएगा। क्या दूसरे साल 2005 में कोई इवेंट हुआ? हुआ है। क्या हुआ? रीवैल्यूएशन हुई है, लेकिन ईयर एंड पर हुई है। तो पहले क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 2005 को आप लेंगे पहले डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है, वही 1 लाख। तो 31 दिसंबर 2005 को कैरी वैल्यू कितनी पड़ी हुई थी? 400,000। नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे क्या इसके बाद? नहीं। क्या लेंगे? रीवैल्यूएशन। 31 दिसंबर 2005 31 दिसंबर 2005 रीवैल्यूड अमाउंट यहां पर लिखेंगे। अब कितने का आया था रीवैल्यूड अमाउंट? मार्केट में इस एसेट की वैल्यू क्या चल रही है? 800,000। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस? सरप्लस। कितने का? 400,000 का। यही सरप्लस उठा के कहां पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। दिसंबर। अब क्या होगा? 2005 भी हो गया। इसके बाद क्या होगा बस? 2005 के बाद रिवैल्यूएशन हमने ले ली। डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। किस चीज डेप्रिसिएशन? किस ईयर की? 2005 की। दो बार करेंगे डेप्रिसिएशन। 6 की। तो 6 में देखो कोई इवेंट हो रहा है। ये 1 जुलाई 2006 को एक इवेंट हो रहा है। एसेट बिक रहा है 1 जुलाई 2006 को। कितने अरसा आपकी मलकियत ऑनरशिप में था? 6 मंथ। तो 6 मंथ अब आप क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन। तो जैन से लेकर 30 जून क्या एक दिन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं? नहीं। तो कब तक जाएंगे? 30 जून तक जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की आप लेंगे? 6 मंथ्स की। अब जरा मुझे सोच बताएं डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे? 800,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ईयर्स कितने रह गए? 4 into 6 by 12 100,000। फिर आपने रिमेनिंग ईयर्स में क्यों लिया? रीवैल्यूएशन हो रही है। रीवैल्यूएशन तो रिमेनिंग ईयर्स में लेते हैं ना, कॉस्ट मॉडल में नहीं लेते। इसमें तो लेते हैं हम। क्लियर है ये? अब इसके बाद क्या होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। 1 जुलाई 2006 को कैरिंग वैल्यू कितनी पड़ी हुई है इस एसेट की? 700,000। ऐसा ही है। अब क्या करेंगे? बड़ा भाई तो कर लिया डेप्रिसिएशन। अब किसकी बारी आएगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस की। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कैसे करेंगे? 400,000 डिवाइडेड बाय 4 into 6 by 12 50,000। तो आपके पास कितना आ गया? रिमेनिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस। जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 4 into 6 by 12, वैसे ही रीवैल्यूएशन करेंगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ईयर्स into 6 by 12। बस एक आखिरी लाइन बतानी चाहिए हमें दिखाने के लिए कि एसेट बिक गया। 1 जुलाई 2006 को मैं बोलूंगी डिस्पोजल। एसेट बिक गया तो सारा का सारा कहां हो गया? किसी और की ऑनरशिप में चला गया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे रजिस्टर में 0 आ जाएगी। क्या ये रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है? इसे क्या कर देंगे? खत्म। तो कितने में लाना है? 0 पे। तो कितना माइनस कर दोगे? 350,000। एक बात तो बताएं, आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस के बारे में पढ़ा था अनरियलाइज्ड गेन। जब एसेट को बेच दिया तो ये सारा का सारा जेब में रियलाइज हो गया। एसेट को जब आपने इस दिन बेचा तो इस दिन आपके पास रिमेनिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस अनरियलाइज्ड गेन कितना पड़ा हुआ था? 350। तो जब एसेट को बेच दिया तो सारा का सारा क्या हो गया है? रियलाइज हो गया है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ था ना। इस साल सिर्फ 50 हुआ, लेकिन जैसे ही बिका सारा का सारा एक ही दिन में हो गया। तो मैं यहाँ पे दिखवाती हूँ जब एसेट सेल हो गया या डिस्पोज हो गया तो सारा रीवैल्यूएशन सरप्लस रियलाइज्ड हो जाएगा।
क्लियर? और अगर लॉस और सरप्लस दोनों आ जाए क्या हो तो जाएगा? लॉस भी है तो लॉस भी जीरो कर देंगे सारा सारा, बस किसका खत्म करना है आपने? वो भी जीरो कर जी वो भी जीरो करना है। लॉस प्लस कर देंगे। हाँ प्लस जीरो बना देंगे। डबल एंट्रीज मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, डबल एंट्रीज बताएं मुझे। प्लांट इक्विपमेंट की तो आसान है, इक्विपमेंट तो ना बिक रहा है ना कुछ, कॉस्ट मॉडल पड़ा हुआ है। बताइए जी, आपने 1 जन 2004 को एसेट खरीदा तो प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट कितने का खरीदा था? 600,000। इसके बाद क्या होगा? डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2001 को, सॉरी 4 को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100,000। दोबारा से 2005 में लेंगे डेप्रिसिएशन। पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उसके बाद क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन करेंगे ईयर एंड पर, यानी 31 दिसंबर 2005 को। मैंने इससे पहले पॉइंट जी एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट वो भी आज बार स्टेप नंबर 1 इसमें आ गई। हाँ इसी साल है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन इसी साल 31 दिसंबर को हुई है। ये स्टेप नंबर 1 क्या होगी? स्टेप नंबर 1 एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट। बताएं जी एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 200,000। रीवैल्यूएशन इस दिन हो रही है, ये डेप्रिसिएशन भी गई, ये डेप्रिसिएशन भी। क्लियर है बात? और क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो प्लांट क्या हो जाएगा? डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितना का है? 400,000। मैम ये रेंट कौन सा है? दिसंबर 2006। करते चाहे ना हर साल का 4, 5, 6। मैंने एक बात पूछी थी, वो जो एमसीक्यूज दिए हैं वो भी करने हाँ करने हैं ना, 10 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं 10 नंबर के। ये जो हर उसके आने पे हाँ जी बिल्कुल वो करने आते हैं। अच्छा इसके बाद क्या होगा? अब 2005 के बाद 2006 में पहले क्या होगी? 1 जुलाई 2006 को पहले आप लेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने की आई है डेप्रिसिएशन? 100,000। और इसके बाद क्या करेंगे? ट्रांसफर हाँ जी बड़ा भाई डेप्रिसिएशन तो रीवैल्यूएशन सरप्लस से कहां पे ट्रांसफर करते हैं? रिटेन अर्निंग में। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 50,000। मैम वाली कितना लगता है? वाली 6 तकरीबन सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं, कितना लगता है? बस अब आपको करवाना है जब थोड़ी बहुत चीजें जैसे ये था, 2 एसेट्स एक साथ आ जाएं, फिर कैसे करेंगे? डिस्पोजल था आज, वो हो गया डिस्पोजल वाला, फिर आपको अब 5 पेपर से लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीक हो क्लास हाँ जी एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। आईएस 40 आईएस 40 हाँ कराऊंगी लोगों के लिए। ये और अब जो सोए सोए जागते क्या ये भी है, सबको कह रही हूँ। मैम मुझे आपसे बात एक मिनट यहाँ तो ठीक है 1 जुलाई 2006 तक। इसके बाद किस चीज की डबल एंट्रीज आएंगी? डिस्पोजल की डबल एंट्रीज आएंगी, क्योंकि आपने कहा डेप्रिसिएशन ले ली, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर लिया, आखिरी चीज क्या रही है? डिस्पोजल की डबल एंट्रीज रही है। बताएं जरा बस क्या होगी 1 जुलाई 2006 को जब ये एसेट बिक रहा है तो डिस्पोजल की डबल एंट्री। स्टेप नंबर 1 ऑफ डिस्पोजल डेबिट प्लांट क्रेडिट सही हो गया। सेकंड अनिका क्या डबल एंट्री होगी? स्टेप नंबर 2 एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। इस
स्टेप नंबर 3 क्या होगा? कैश डेबिट कैश डेबिट डिस्पोजल डिस्पोजल क्रेडिट। मैम ये तो आसान है। थर्ड वाला स्टेप, कैश कितना मिला एसेट को प्लांट को बेच के? 20,000 नहीं 500,000। ये तो आसान है, एसेट को बेच के 500,000 मिला। अब जरा मुझे ये बताएं, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन इस एसेट पे कितनी रह गई थी? ये दो तो खत्म हो चुकी थी, एक ही रह गई थी, ये वाली 100,000 वाली। ये बेचारी भी क्या हो गई? खत्म। दो तो रिवैल्यूएशन के टाइम खत्म हो चुकी थी, आखिर में एक ही रह गई थी 1 लाख। ये भी डिस्पोजल के साथ गई, किस्सा तमाम हो गया। ऐसा ही है। और क्या होगा जरा मुझे ये बताएं, स्टेप नंबर 1 सोच की। कॉस्ट मॉडल नहीं है प्लांट, रीवैल्यूएशन मॉडल पर है। अब तक आपने क्या पढ़ा था पीछे वाले सवाल में कि इक्विपमेंट वगैरह किस पे पढ़े हुए थे? कॉस्ट मॉडल पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे? एसेट की कॉस्ट को स्टेप नंबर 1 में ले जाओ, लेकिन यहाँ पर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो आपने लिखना है एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट को माइनस कर दो। इस एसेट पर पहली बार लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आ रही है? 800,000। पहली बार जो भी मतलब लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ये गया। और अगर कॉस्ट मॉडल पे हो तो कॉस्ट, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। अब जरा बताएं ना, लॉस आया या गेन आया? लेजर बना के देखिए। लॉस है कितने का? 2 लाख का। डिस्पोजल की डेबिट साइड पर आएगा, रेफरेंस देंगे प्लांट 800,000। डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे लिखोगे, रेफरेंस दोगे एक्युमुलेट एप्रिसिएशन 100,000। फिर डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पर आएगा, रेफरेंस देंगे कैश 500,000। तो लॉस आपके पास आ गया 200,000 का लॉस। वहां से पता कर सकते हैं लॉस आया गेन आया डायरेक्ट। यस कैसे? जब एसेट को बेच रहे थे उस टाइम इस एसेट की वैल्यू क्या थी? 7 लाख, बेचे कितने पे? 5 लाख पे। तो 7 लाख की चीज 5 लाख पे बेचने का मतलब है लॉस आ गया 2 लाख। वैसे सोच जरा बताएं, क्या किसी और चीज रिलेटेड नहीं होनी चाहिए रीवैल्यूएशन मॉडल में? ये तो कॉस्ट मॉडल भी सेम थे, सिर्फ इसमें ये फर्क है लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। एग्जैक्टली, सारा का सारा हमने 350 नहीं कर दिया रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर। जब एसेट बिकता है तो जितना भी रीवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा होता है वो सारा का सारा कहां पे चला जाता है? रिटेन अर्निंग में। तो रीवैल्यूएशन मॉडल में डिस्पोजल में एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। रियलाइज हो गया, कितना रियलाइज हो गया? 350,000। तो ये स्टेप नंबर 4 आ जाएगा रीवैल्यूएशन मॉडल में। स्टेप नंबर 4, ये स्टेप नंबर 4 आ जाएगा रीवैल्यूएशन मॉडल में। ये तो वैसे ही है ना जैसे पीछे मिली है। हाँ सेम, रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकालो रिटेन अर्निंग में लिखो, लेकिन इसका डिस्पोजल उतारो, बस वैसे लिखना है। इसका डिस्पोजल ये जैसे हर साल में लिखते हैं उसी तरह। ये 3 जैसे लिखते हैं वैसे ही ये डबल एंट्री लिखें, लेकिन इसका डिस्पोजल में कोई ताल्लुक नहीं, उसे यहाँ पे एडजस्ट करें। मैं ये कह रही हूँ कि ये वैसे भी तो करनी होती है। हाँ करनी होती है जी, वही वाली है। वही से। अब आप बताएं कहाँ से हैं? वो पॉइंट बताएं जहाँ पर मसला है। कुछ नहीं है? हमजा आप फरवा। हाँ अच्छा आप है ना? मैं अगर लॉस है तो कोई एंट्री ना होती ना ये वाली, कोई एंट्री नहीं फिर ना होती, वैसे प्लस की एंट्री नहीं होती। एक बार करते हैं ना लॉस पहले, जब पहली बार उसकी प्लस की नहीं होती, प्लस जब लॉस खत्म होता तब भी करते लॉस को प्लस करने के लिए होती। हैं। बिल्कुल जो एंड पे जब लॉस खत्म कर देते हैं
लॉस प्लस कब करेंगे नहीं मतलब जब रिवैल्यूएशन वो तो उसकी आती है ना, जब रिवैल्यूएशन सरप्लस आए तो वो इसकी बात ही करिए। वो कहती है यहाँ पर फॉर एग्जांपल लॉस आता है 350 का, तो प्लस 350 हैज नो इम्प्रूव। वो कह रही है, सही कह रही नहीं होती उसकी इम्प्रूव। क्लियर है क्या? इसको करें और इसको करने के बाद जरा इक्विपमेंट करें प्रोफार्मा डबल एंट्रीज। डिस्पोजल है ही नहीं, डिस्पोजल नहीं है।